मेरी शादी मुझसे 6 साल बड़े मेरी विधवा भाभी से हो गई। मैंने साफ कह दिया मुझसे कोई उम्मीद न लगाए। फिर 1 महीने बाद ही मैंने दूसरी शादी कर ली। मेरी भाभी मेरे घर के कोने में नौकरानी की हैसियत से रह रही थी। अभी मेरी पसंद की शादी को 2 महीने ही गुजरे थे। मेरी भाभी अचानक बेहोश हो गई। डॉक्टर ने बताया कि वो माँ बनने वाली है। यह कैसे हो गया? भाई और भाभी के बीच बहुत प्यार था। मेरी भाई मेरी भाभी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मेरे भाई की शादीशुदा ज़िंदगी बहुत खूबसूरत गुजर रही थी कि अचानक ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफान आ गया कि मेरी भाभी कभी माँ नहीं बन सकती थी। इस बात को लेकर घर में बहुत बड़ा हंगामा किया। भाई की दूसरी शादी करवानी चाहिए, लेकिन भाई ने साफ इनकार कर दिया कि वह कभी दूसरी शादी नहीं करेंगे। भाभी यह सब देख कर रोती रहती पर कुछ ना कहती। भाई अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे। थक हार कर सब खामोश हो गए। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि हम सबकी ज़िंदगी को हिला कर रख दिया। मेरा भाई एक बीमारी से मर गया। मेरी माँ हर वक्त मेरी भाभी को कहती, मनुष तेरे वजह से मेरा बेटा मर गया। मेरा बेटा मेरी खुशियाँ दिए बिना ही चला गया। और फिर हाथ पकड़ कर ज़बरदस्ती भाभी को घर से निकालने लगी और कहने लगी कि अगर घर में रही तो हम सब की खुशियाँ को खा जाएगी। यह देखकर बाबा गुस्सा हो गए और माँ को गुस्से से डांट कर कहा, जब तक इसकी मर्जी है यह यहीं रहेगी, इस घर से कहीं नहीं जाएगी। मैं माँ को अकेले में समझाता तो माँ मुझ पर भी गुस्सा करती और फिर शक भी करती। इसलिए मैंने माँ को समझाना ही छोड़ दिया था। जो करती है करे। मैं तो वैसे ही माँ को सुमन के घर अपने रिश्ते की बात के लिए भेजना चाहता था। मुझे सुमन बहुत ज़्यादा पसंद थी और मुझे यकीन था कि माँ इस रिश्ते पर कोई एतराज़ ना होगी। लेकिन मुझे हैरत का झटका तब लगा जब माँ का रूप एकदम बदल गया। पहले माँ भाभी को एक नज़र के लिए भी नहीं सहन करती थी। वह बिल्कुल खामोश थी, क्योंकि भाभी को घर में रहते हुए अब 6 महीने पूरे हो चुके थे। मैं समझा कि शायद बाबा की वजह से वह खामोश है, लेकिन मैं भी खुश हो गया कि भाई की आत्मा को सुकून मिलेगा। मैं और देर नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने माँ के सामने अपने रिश्ते की बात रख दी कि मैं शादी करना चाहता हूँ। माँ मेरी बात सुनकर चौंक गई। माँ ने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी भाभी से ही शादी करो। मैंने कहा कि मैं शादी नहीं कर सकता। जब मेरी माँ मुझसे बोली कि तुमने अपनी भाभी से ही शादी करनी पड़ेगी, अचानक माँ को क्या हो गया। माँ पहले भाभी को घर से निकालने पर अड़ी हुई थी, अब जबरदस्ती भाभी और मेरी शादी करवाने पर तुली हुई थी और फिर पापा को भी राजी कर लिया। जबकि मुझे भाभी की शक्ल से नफरत होने लगी थी। मुझे वाकई मनहूस लग रही थी, जिन्होंने हम सब की खुशियाँ खा ली थी। मैंने माँ को याद दिलाया कि अब मैं उनका इकलौता वारिस बचाओ और भाभी एक बांझ औरत है। अगर मेरी शादी भाभी से हो गई तो वह कभी आपको पोते दादी नहीं बना सकती। मेरी बात सुनकर ही माँ सुन्न हो गई और फिर मुझसे बोली, शादी तुमसे ही होगी। उससे शादी करके तुम सारी ज़िंदगी खुशियाँ तुम्हारे कदम चूमेगी। माँ की बात पर मैं दंग रह गया। लाख इनकार के बाद भी मेरी शादी मेरे बड़े भाई की बीवी से कर दी गई। लेकिन शादी के बाद मैंने सबसे साफ कह दिया, मुझसे कोई उम्मीद ना रखे। मैं कभी उन्हें बीवी की जगह नहीं दूंगा। लेकिन वह सब बड़े बेफिक्र थे कि शादी हो गई तो मैं भी मुट्ठी में आ जाऊंगा। लेकिन मैंने भी कुछ दिनों के बाद ही दोबारा अपनी माँ से रिश्ते की बात की। मैंने एक शादी आपकी मर्ज़ी से कर चुका हूँ तो दूसरी शादी आप मेरी मर्ज़ी से करवा दे। मेरी बात सुनते ही माँ ने बहुत गुस्सा किया, पर मैंने साफ कह दिया कि मैं सुमन से मोहब्बत करता हूँ। माँ ने कहा कि सुमन शादीशुदा मर्द से कभी शादी नहीं करेगी। मैंने माँ से कहा कि आप उसे मनाएंगे। मेरी नज़र में इस शादी की कोई अहमियत ही नहीं है। अगर मेरी शादी उससे ना हुई तो मैं आपकी बड़ी बहू को तलाक दे दूंगा। माँ मेरी बात पर डर गई। भाभी को तलाक देने की बात पर माँ इतना क्यों डर गई थी? ऐसा कौन सा राज था जिसकी वजह से माँ इतनी डर रही थी? ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से मेरी माँ, जो मेरी भाभी की दुश्मन थी, वह कैसे अचानक मेरी भाभी से मोहब्बत करने लगी? महीने ही गुजरे थे। एक दिन मेरी पहली पत्नी अचानक बेहोश हो गई। यह देखते ही हम सब बड़े परेशान हुए। हमें शर्मिंदगी हुई कि हम उनसे पूरे घर का काम करवाते हैं। हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ डॉक्टर ने जो बताया
उसे सुनते ही मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा कि वह प्रेग्नेंट है। मेरी पहली बीवी प्रेग्नेंट हो गई है। मैंने अंदर खून खोलने लगा कि मैं तो कभी उनके करीब नहीं गया तो प्रेग्नेंट कैसे हो गई। मैंने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। मैंने बताया कि मैं तो इन्हें छुआ तक भी नहीं हूँ, वह तो माँ ही नहीं बन सकती। मेरी बात सुनते ही माँ ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। मैंने माँ से साफ कह दिया, मैं एक गलत औरत के साथ अपना नाम नहीं जोड़ सकता, मैं इसे तलाक दे दूँगा। तलाक का नाम सुनते ही मेरी बीवी मेरे सामने हाथ जोड़ती बोली, मुझे तलाक ना देना, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, यह बच्चा आपका ही है। उसका यह कहना था कि मुझे और गुस्सा आ गया। मैं गुस्से से बाहर चला गया और वो लोग भी पीछे आ गए, जबकि मेरे माँ बाप खुशी से झूम रहे थे, बच्चे की आने की खुशी मना रहे थे, जो उनका पोता था ही नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने पहले चुपके से अपनी उसकी मेडिकल रिपोर्ट उठाई और घर से निकल गया। हॉस्पिटल गया और दूसरे डॉक्टर से फाइल चेकअप करवाई ताकि सबूत ले जाकर डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वह बच्चा तो मेरा ही था। मैं बार बार पढ़ रहा था। अब मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यह सच है। मेरा दिमाग घूमने लगा है। मैं घर पहुंचा तो दरवाज़ा खुला था। मेरे सामने इतना बड़ा धोखा, इतना घिनौना खेल खेला गया। मैं रो रहा था। फिर मेरी दूसरी बीवी पास आई और बोली कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। उसकी बात पर मैंने उसे देखा। मेरी माँ गुस्सा हो गई और बोली, बेटा ये कैसी बातें कर रही हो। पर मैंने अपनी बीवी को देखा जिससे मैं बहुत प्यार करता था, और उससे जो मेरे साथ किया मैं कभी नहीं भूल सकता था। जब वह बोली कि तुमने पायल से संबंध बनाए हैं, मुझे तलाक चाहिए, इसकी बात पर मेरी माँ कुछ कहने ही लगी थी कि मैंने बिना देखे उसे तलाक दे दिया, और माँ हैरत से मुझे देख रही थी। उनको बिल्कुल अंदाज़ा ना था कि मैं उसे तलाक दूंगा, लेकिन मुझे अब जीने का मन ही नहीं था। माँ ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा और कहा कि अब मैं इसके माँ बाप को क्या जवाब दूंगी, वह मेरा जीना हराम कर देंगे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इन सब से मेरी माँ अनजान थी। मैंने अपनी माँ से कहा कि मेरा तो दिल करता है कि मैं पायल को भी तलाक दे दूँ और आपको भी छोड़कर चला जाऊँ, कि आप सब ने मिलकर मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला है। मेरी बात पर माँ एकदम से चुप हो गई, जबकि सुमन सामान छोड़े मुझे देखने लगी। वो डरती डरती बोली कि मैंने क्या किया है। तो मैंने माँ से कहा कि मुझे सब कुछ सच सच बताओ कि यह सब क्यों किया, क्योंकि मैं आप लोगों की सारी बातें जान चुका हूँ, सारी हकीकत से पर्दा उठ चुका है। तो मेरी बात सुनते ही माँ रोने लगी और फिर मुझे सारी हकीकत बताने लगी। मेरा भाई और पायल की शादी पसंद की थी, लेकिन पायल को माँ पसंद नहीं करती थी। भाई ने इसका फ़ायदा उठाया। मेरी भाभी नहीं बल्कि भाई बाप नहीं बन सकते थे, और यह बात भाई को मालूम थी। इसलिए भाई ने भाभी को धमकाया कि अगर उन्होंने यह बात किसी को बताई तो वह उसे तलाक दे देंगे, सिर्फ इसलिए कि कोई उन पर सवाल ना करे। वहीं दूसरी तरफ भाभी माँ के ताने सुनती और अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। फिर एक सितम हम पर टूट गया कि भाई का देहांत हो गया और माँ ने उसका कसूर भी उन पर ही डाला। भाभी को रोता हुआ देखा और सारी हकीकत सुनते ही माँ को अपना रवैया याद आ गया। वह अचानक से ऊपर वाले की मौत से डर गई थी। भाभी से अपने किए की माफ़ी मांग ली और बहुत रोए और मुझसे उनकी शादी करवा दी। सुमन किसी और से प्यार करती थी। जब माँ को मैंने पायल को तलाक देने वाली बात कही तो माँ ने सुमन को पैसे का लालच देकर मुझसे शादी के लिए मना लिया था। रिश्ता होने के दूसरे दिन ही सुमन माँ से मिलने आई और माँ को बताया कि वह किसी और से मोहब्बत करती है और उसके बगैर नहीं रह सकती। सुमन की बात सुनते ही माँ परेशान हो गई और फिर समझाया कि अभी कुछ दिन इस शादी में रहो, कुछ वक्त में हालात बेहतर होंगे तो तुम तलाक ले लेना, तलाक की बात तुम्हारी शादी उससे कर देंगे। इसलिए सुमन ने माँ की बात मान ली, जबकि माँ ने सोचा कि एक बार शादी हो जाएगी तो उस लड़के को भूल जाएगी और कुछ वक्त गुजरने के बाद इन रिश्तों को स्वीकार कर लेगी। वही सुमन ने मुझे भी इस रिश्ते को लेकर कुछ वक्त मांगा, जो मैंने उसे दे दिया था। सुमन अंधेरे में लेटती थी,
अब समझ आया कि रात को माँ पायल को मेरे पास और सुमन को अपने पास रखती थी और यह मेरी माँ की साजिश थी और वह पायल से मेरा ताल्लुक़ मजबूत करना चाहती थी औलाद के ज़रिए। और फिर सुबह होते ही सुमन अपने कमरे में और पायल अपने कमरे में चली जाती। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट पर अपना बच्चा देखते ही मैं कोई पत्थर की तरह खड़ा रह गया था। लेकिन जब घर वापस आया तो माँ और पायल मुझको समझा रही थी कि तलाक देकर अपनी ज़िंदगी को ख़राब ना करें। मैं सबसे नाराज़ था। मेरी माँ भी परेशान थी। सुमन जा चुकी थी और उसने एक मर्द से शादी भी करने वाली थी। 9 महीने बाद मेरे घर बेटा हुआ, जिसे देखते ही मेरा दिल धड़क धड़क गया और मैंने पायल को स्वीकार कर लिया। इस बात को भी कई साल गुजर चुके हैं। मेरे 2 बच्चे और पैदा हो चुके हैं और अब मैं पायल से बहुत मोहब्बत करता हूँ क्योंकि बहुत अच्छी और बहुत प्यारी बीवी है। कभी किसी को ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में शामिल ना करें और अगर मजबूरन भी किसी को थामे तो उसका साथ दें। धन्यवाद।